संदीप बाबा आवाज क्लियर है? आई थिंक आपको सबको आवाज ठीक लग रही होगी फिलहाल में। अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम लोग तुरंत रोक देना, ठीक है? जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत यहाँ पे हमको स्टॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ आगे पीछे, अगर पीडीएफ हमारा आगे पीछे होगा तो फिर वो क्लियर ही होगा। बाकी सभी लोग को एक बार एसएमएस कर दो ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं और आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब नंदनी आवाज क्लियर है? अगर कोई दिक्कत आती है तुम लोग तुरंत एसएमएस कर देना ताकि उसको रोक देंगे, क्या फिर आगे की तरफ काम में ले लेंगे, क्या दिक्कत है? सभी को आवाज क्लियर है? ठीक है। और बाकी लोग कहाँ गए? मधु एंड ऑल, कोमल को वेट करने के लिए बोल रहे हैं, भाग जाते हैं लोग। संदीप एक बार ग्रुप में एसएमएस करके आओ, जल्दी से फटाक से आओ तुरंत। छोटू, छोटू वो वाली खिड़की खोल दो जरा, तो साउंड इको नहीं होगी ना। हाँ, खोल दो इसको। इसको इसको भी साइड वाले से। ठीक है, चलो ठीक है, आगे की तरफ कंटिन्यू करें। आवाज सबको क्लियर है? संदीप आवाज क्लियर है? सिया, कोमल कोई भी बता देना, कुछ सब लोग तो पढ़ ही रहे हो बेसिकली, सबको कोई भी एक तुरंत एसएमएस कर सकता है कि हाँ ठीक है। चलो ठीक है, आगे की क्लास हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आज बेसिकली देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के सिलसिले से आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हम लोग का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफसी निकालने का होगा, ऑक्टाहेड्रल का, वो लास्ट होगा हमारा। तो अभी हमें पेयरिंग निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और पेयरिंग कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे स्लाइड में भी बेसिकली आपको दिख रहा है कि सर पेयरिंग एनर्जी जो हम निकालेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों का निकालेंगे। ठीक है, अगर वॉइस ब्रेक होगी तो तुरंत तुम लोग एसएमएस कर देना चैट बॉक्स में। तो जैसे एक बार कभी कभी नेट फ्लक्चुएट करता रहता है तो आवाज कट जाती है, तो उसको एक बार धीरे से बोल देंगे। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो तुरंत बोल देना स्टॉप कर दीजिए। लग रहा है दिक्कत होगी आज। पीडीएफ खोल नहीं रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। अच्छा रुक जाओ, अभी भी क्लियर है पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा ना आज। इसका मतलब कोई समस्या है इसके अंदर। तुम लोगों को भी आवाज नहीं क्लियर आ रहा होगा क्योंकि पीडीएफ में समस्या आ रही है। बार बार बच्चों से कहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्लियर है, ठीक है। देखो, तो हम लोगों ने आज तक के क्लास में इसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो पेयरिंग जानने से पहले कुछ बेसिक सा जो पीछे की चीज जो हमें जरूरत पड़ने वाली है उस चीज को हम लोग आज बेसिकली देखेंगे और अच्छे तरीके से इसके बारे में कि क्या चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अगर आवाज कहीं पे ब्रेक होगी, अगर पीडीएफ नहीं दिखेगा तो हमें एक बार जरूर तुम लोग एसएमएस कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। तो हम वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आप लोग को हम क्या बताए थे कि सर जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है
वो वीक फील्ड में कैसे हुंड्स रूल को फॉलो करता है। हुंड्स रूल को मतलब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक एक घर में, मतलब पहले T2G में जाएगा फिर EG में जाएगा, बाद में जो बचेगा तो ये इसके अंदर पेयरिंग होगी। यानी कि हमने ये बताया था कि सर जो वीक फील्ड लिगेंड होता है, जो कमजोर वर्ग का जो भी हमारे यहाँ जो भी लोग होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी घरों में मिठाइयां बांट देते हैं, जो बचता है वो एक एक करके सबको पेयरिंग डबल करके दे देते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ। वीक फील्ड लिगेंड में सब लोग रिप्लाई करते रहोगे ताकि हमें पता चलता रहेगा कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होता है सर, ये हुंड्स रूल को फॉलो करने के हिसाब से ये एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ये T2G में देता है फिर ये EG में देता है। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई हाँ या ना तो बोलो। हाँ, तो जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो हुंड्स रूल को फॉलो करता है। हमने ये बताया कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को देगा और जो बचेगा वो EG को देगा। यानी कि यहाँ पे हम D7 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। और यही अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम आपको क्या बताए थे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले अपना पेट भर लेते हैं, अपने घर में सबको पहले डबल डबल दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपना पेट भर गया और तभी हम आगे वाले को एक इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी कि हमने यहाँ पे D7 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो देखो इसमें टोटल 3 घर है, 3 घर में एक एक घर में दो दो बच्चे आएंगे, तो आपने यहाँ पे 3 घर है तो 3 घर में 6 बच्चे आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 मिठाई आप इसको दे दिए। बचा हमारे पास एक मिठाई, तब जाके हम दूसरे वाले के घर में यानी कि EG वाले को हम मिठाई दिए। अगर नहीं बचता तो हम नहीं देते। तो इस तरीके से हम लोग ये जाने कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमारा क्या होता है कि पहले अपनी मिठाई खा लेते हैं, जो बचता है उसके बाद सबको देते हैं। यानी कि वीक फील्ड लिगेंड की अगर बारे में बात करेंगे तो ये क्या करेगा, D7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, D7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। आपने भरने का तरीका देखा कि सर जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, बाकी बचेगा तो फिर डबल डबल करके सबको देंगे, यानी कि अपने घर में भी देंगे पड़ोसी वाले को देंगे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पहले T2G यानी कि अपने घर में भर लेते हैं, बाकी जो बचता है तब जाके इसको देते हैं। यानी कि पहले वाले से आपको ये क्लियर हुआ कि सर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि सबके सब में दिया ना एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे। तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि अपने अपना ही ना अपना पेयरिंग पहले कर ले रहा है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ एक ही है, और इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पे हमने ये बताया था कि जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी स्पिन भी ज्यादा होगी, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड का जो हाई होगा। वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका जो स्पिन होगा और वो बच्चों लो स्पिन होगा। लो स्पिन क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर अंदर अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो स्पिन भी तो कम करेगा ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज्यादा होता है उसकी स्पिन सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि आप लोगों ने ये जाना कि सर जब वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो उसकी जो स्पिन रहेगी वो हाई स्पिन रहेगी। अगर वो हाई स्पिन रहेगी, तो हाई स्पिन अगर वो रहता है तो बच्चों हम इलेक्ट्रॉन का फिलअप कैसे करेंगे। हमने क्या बताया, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो उसकी जो स्पिन रहेगी वो हाई स्पिन रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिलअप करेंगे, तो पहले करेंगे सबको मिठाई बांटेंगे, अपने घर में भी पड़ोसी वाले घर में भी। तो वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो हाई स्पिन रहेगा, तो एक एक मिठाई सबको बांटेंगे, जो बचेगा फिर अपने घर में सबको एक एक करके दे देंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या किए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम लोगों ने ये देखा कि सर जो इलेक्ट्रॉन था यानी कि जो लड़का पहले घर में पेयरिंग सबको बांट लिए, बचेगा तो हम EG को देंगे, नहीं बचेगा, यानी कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो आप यहां से ये शॉर्ट ट्रिक में लिख, सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब हो गया लो स्पिन हो गया। यहां तक सर को समझ में आया। सब लोग टाइप करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो स्पिन क्या होगा, फिर स्पिन क्या होगा, जल्दी से टाइप। अच्छे से पूरा टाइप करो कि अगर
वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, तो मैंने आपको ये बताया है कि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हम एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देते हैं। हम क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देते हैं, T2G को भी दे देते हैं और EG में भी एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, बाकी जो बचता है तो इसमें देते हैं। तो हमने यहाँ पे D7 इलेक्ट्रॉन लिया था, यहाँ पे भी हमने D7 इलेक्ट्रॉन लिया था। तो D7 इलेक्ट्रॉन में अगर देखा जाए तो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 ठो बचेंगे और इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बचेगा। यानी कि ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा उसकी स्पिन सबसे ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्पिन दिखाएगा। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कम दिखाएगा। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो स्पिन हो गया वो लो स्पिन हो गया, और वीक फील्ड लिगेंड में हमारा जो स्पिन हो गया और वो हमारा हाई स्पिन हो गया। वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अब ये आप लोगों ने वीक फील्ड लिगेंड देखा, तो वीक फील्ड लिगेंड मतलब कि हाई स्पिन, अल्टरनेट है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब कि हाई स्पिन, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबके में चले जाएंगे। यहां तक सबको समझ में आया? आगे बढ़े। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है किसी को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सब लोग चैट बॉक्स में अच्छे तरीके से टाइप करो और आगे की तरफ क्लास को अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या नो सर, कोई दिक्कत? सब लोग एक बार टाइप तो कर दो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हुंस रूल को फॉलो नहीं करता है। आप लोगों ने क्या देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कि हमारे पास अगर D7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेगा? तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो ये अपना पेट भर ले रहा है ना। और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि हुंस रूल को फॉलो करता है। हुंस रूल हमें क्या कहता है? हुंस रूल ये कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला जाएगा, बाकी बचेगा तो हम पेयरिंग करा देंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो अपने पहले ही पेयरिंग कर लेता है, अपने घर में मिठाई सब बांट देता है, जो बचता है उसके बाद देता है, नहीं बचता है तो नहीं देता है। तो इसे याद रखो ना। वो मैंने लिखा होगा कि नहीं करता है इसलिए। तो सबको यहां तक समझ में आया? सबको आवाज यहाँ पे क्लियर है? PDF सबको क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं। हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो पेयरिंग एनर्जी को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये शॉर्ट फॉर्मूला ये जान लो कि सर अगर हमारा जो डेल्टा स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। ध्यान से समझना, अगर हमारा स्प्लिटिंग की वैल्यू जो होगा, स्प्लिटिंग की वैल्यू जो होगा वो बच्चों अगर ज्यादा होगा, ये ध्यान देना, जो डेल्टा स्प्लिटिंग है इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, यानी सपोज दैट ये 8 है और ये पेयरिंग हमारे जो है वो 4 है, तो यानी कि जब हमारा स्प्लिटिंग की वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग से तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ध्यान देना, जब हमारा ये स्प्लिटिंग की वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग से तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर यही हमारी कम हो जाती, मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, यहाँ पे उठा के हम क्या कर देते, इस तरीके से कर देते, तो ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड हो जाता। यहाँ तक ये शॉर्ट, ये छोटा वाला आप वैल्यू समझ गए कि अगर हमारा डेल्टा जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है वो ज्यादा रहती है पेयरिंग से तो हम बोलेंगे कि सर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है आपको भी पता है कि पेयरिंग होती है। अभी पिछले बेसिकली अभी मैंने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पहले ये अपना पेट भर लेता है। पहले अपना पेट भरने का मतलब होता है कि पहले अपने आप को पेयरिंग कर लेता है, बाकी बचता है तो EG को पेयर करता है, वरना ये नहीं करता है। तो यहाँ तक सबको समझ में है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो रहेगा वो पेयरिंग उसके अंदर होगा। लेट सपोज दैट हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं D7 का। यहाँ पे D में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कैसे भरेंगे? यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, T2G लिया है, ऊपर की तरफ EG लिया। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर रहता है तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली भरने के बाद ये अपने पेट को भरेगा, यानी कि पेयरिंग सबसे पहले अपने आप को पेयरिंग करेगा। बाकी हमारे पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक बचा तो हमारा ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अगर यहीं पे वीक फील्ड लिगेंड रहता तो सब में एक एक जाता, बाद में पेयरिंग होती। तो यहां तक सबको समझ में आया कि कैसे हमको करना है।
तो यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसको इसकी जो स्पिन होगी वो लो स्पिन होगी। तो यानी कि सीधा सीधा क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लो स्पिन होती है, और लो स्पिन होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरते हैं। लो स्पिन का मतलब क्या होगा कि सर पेयरिंग हो जाएगी। लो स्पिन का मतलब क्या हो गया? पेयरिंग हो जाएगी। क्यों पेयरिंग होगी भाई? जब पेयरिंग में रहेगा तभी तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम बचेगा। यहां तक सबको समझ में आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया बच्चों? टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। मधु, नंदनी, कोमल, संदीप। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, मीन मीन पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मीन पेयरिंग एनर्जी को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो बेसिकली जो मीन पेयरिंग एनर्जी होती है, उसमें आपको भी पता है कि एक घर में हमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर करने के लिए। यानी कि हमारे पास पी ऑर्बिटल के टोटल 3 घर होते हैं, तो हमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयरिंग करने के लिए। तो मीन पेयरिंग एनर्जी हमारा वो एनर्जी होता है जिसके अंदर हमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे जब रखते हो एक ब्लॉक के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं। और जब ये रिपल्सन करते हैं सेम ऑर्बिटल के अंदर, तो आप ये देखोगे कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उल्टा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन सीधा, आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन की वजह से पेयरिंग शो करेंगे। इसीलिए इनको जब भी हम दिखाएंगे वो सेंटीमीटर इनवर्स में हम इसको दिखाते हैं, जो यहां तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ा। मीन पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पेयर 2 इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द सेम ऑर्बिटल। जिसमें जो पी जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर करते हैं। और जो पी होती है जनरली इसको सेंटीमीटर इनवर्स में हम इसको दिखाते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि सर जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो जो डी का इलेक्ट्रॉन होता है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप लोगों ने ये देखा ना कि डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तो तभी पेयरिंग होगा। अगर डी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो डी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि पेयरिंग इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल की हुई। तो यही आपको बता रहा है कि जो भी पेयरिंग होगी वो सर डी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे पेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि एग्जाम में कोई पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पेयरिंग एनर्जी को। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेयरिंग एनर्जी हमारा क्या होता है? तो बताओगे सर कैलकुलेशन कैसे होता है पेयरिंग एनर्जी का? टोटल पेयर एम इंटू पी क्या होता है? एम इंटू पी सेंटीमीटर इन, एम इंटू पी सेंटीमीटर इनवर्स। जहां पे जो हमारा एम है, वो एम हमारा क्या है बच्चों? वो हमारा एम जो बेसिकली है वो कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमारे पास अगर इस तरीके से हमारे पास है, एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है इस तरीके से दिया हुआ 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिया हुआ यानी कि 5। यहाँ पे देखो बेसिकली हमने ये देखा कि यहाँ पे सर 2 ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास क्या है कि पेयर इलेक्ट्रॉन है। 2 ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि जो हमारा एम होता है ना ऑर्बिटल को दिखाता है, यानी कि 2 ऑर्बिटल में ना। तो आप यहीं पे लिख दोगे एम एन पी फॉर्मूला है। तो हमारा जो बेसिकली एम की वैल्यू जो होगी, इसमें देखोगे कितने ऑर्बिटल में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें नहीं है पेयर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसमें है और इसमें, यानी कि 2 ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आप एम की वैल्यू क्या लिखोगे सर? 2 लिखेंगे। और पेयरिंग हमारी पी की वैल्यू है तो आप लोग पी लिख दोगे। यानी कि अगर इस तरीके का होगा तो इसकी जो टोटल पेयरिंग एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? 2p आएगी। तो ठीक है, तो पेयरिंग ऑर्बिटल में कैसे हम देखते हैं? तो सिर्फ ऑर्बिटल को देखा जाता है कि कितने ऑर्बिटल में पेयर में इलेक्ट्रॉन है। यहां तक सबको समझ में आया? टाइप इन चैट बॉक्स। मधु, नंदनी, कोमल, सुधा, सिया। बताते जाओ, टाइप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
फिर से बताते हैं, पीपीटी खुलने दो, फिर से बताएंगे। आवाज अभी क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी? देखो, जैसे मैंने बोला, अगर एग्जाम्पल लेते हमने, जैसे हमारे पास डी, तो आप तुमको भी पता है कि सर कैसे फिलअप हुआ। जैसे देखो, इस चीज को हम यहाँ पे जूम कर देते हैं। देखो, जैसे अभी लो स्पिन हाई स्पिन पे अभी मत आओ, अभी देखो यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बोला बच्चों, कि हमारे पास सर ये D7 का इलेक्ट्रॉन है। अगर ये D7 का इलेक्ट्रॉन है तो ये देखो फिलअप कैसे हुआ है। D7 का इलेक्ट्रॉन जिसको, इसके अंदर देखो पेयरिंग हो गई है। तो आपको भी पता है कि पेयरिंग किसके अंदर होती है। ये D7 का इलेक्ट्रॉन था, ये क्या किया, अपना ही पेट सबसे पहले भर लिया। 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम Eg को दे दिए। तो यानी कि आप यहाँ पे देखो कि कितने ऑर्बिटल में, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, 3 घर हैं यहाँ पे, मतलब एक घर के अंदर 3 कमरे हैं, और इसके अंदर कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं। तो आपको ये देखना है कि कितने कमरे में आपस में, मतलब कि मेल फीमेल है, मतलब पेयरिंग में है, शादीशुदा है। तो आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर जो पूरे घर के अंदर देखा जाए तो 3 ऐसा रूम हमारे पास है जिसके अंदर पेयर्ड में यहाँ पे कपल्स यहाँ पे बेसिकली हैं। इसके तरीके से समझ सकते हो, यानी कि 3 लोग 3 रूम के अंदर पेयरिंग में प्रेजेंट है। तो यानी कि कितना रूम है यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल को देखते हैं, तो m की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और इंटू हम क्या कर देंगे, p। तो पेयरिंग एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए हाई स्पिन के अंदर देखा जाए, तो इसके अंदर देखो, हाई स्पिन के अंदर क्या होता है, हाई स्पिन मतलब क्या होता है कि वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं, हाई स्पिन को वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं ना। तो वीक फील्ड लिगेंड में कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबको हम दे देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको हम दे देते हैं। बाकी जो बचता है तो हम पेयरिंग करा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब हमारे पास 7 में से कितना बचा, 2। तो यहाँ पे 2 पेयर करा देंगे। तो आप लोगों ने ये देखा कि सर इस पूरे घर के अंदर 5 रूम है, इस 5 रूम में से जो 2 रूम हमारे पास है वो पेयर में है। तो यानी कि जो m की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और हम यहाँ पे लिख देंगे 2p। सबको समझ में आया कि पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालनी है? मधु, संदीप, कोमल, नो सर, सुधा नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया टाइप इन चैट बॉक्स, मुझे नहीं समझ में आया। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया? बच्चों अभी भी किसी को दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम संदीप? अब देखो, क्वेश्चन में पिछली बार ये पूछ दिया गया था कि कैलकुलेट द पेयरिंग एनर्जी ऑफ D7। मतलब तुम्हें क्या कर दिया था बच्चों, फिर से बता दे, जहां फिर से एक बार चल ही रहे हैं। देखो, पिछली बार एग्जाम में दे दिया था कि हम D7 इलेक्ट्रॉन आपको दे दे रहे हैं, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या करना है, आपको पेयरिंग एनर्जी एक बार लो स्पिन में निकालनी है, और एक बार आपको पेयरिंग एनर्जी हाई स्पिन में निकालना है बच्चों। ये पिछली बार क्वेश्चन दे दिया गया था 10 नंबर में। तो आपको क्या निकालना है कि डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक में हमें लो स्पिन निकालनी है और हाई स्पिन निकालनी है। एक बार हमें लो स्पिन की पेयरिंग एनर्जी निकालनी है, एक बार हमें हाई स्पिन की पेयरिंग एनर्जी निकालनी है। तो लो स्पिन की अगर निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। लो के अंदर होता है बच्चों, तो आपको भी पता है कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होता है, लो स्पिन होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है सर, लो स्पिन होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, हम यहाँ पे T2G बना लेते हैं, ऊपर Eg बना लेते हैं। तो हम बताएंगे कि सर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर लो स्पिन होता है। लो स्पिन क्यों होता है आपको हम बताए थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन, अगर D7 इलेक्ट्रॉन है, डी में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पहले ये अपना पेट भरता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला।
क्योंकि ये भाई हाई फाई आदमी है तो ये पहले अपना पेट भर लिया, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने में अंदर ये भर दिया, ये जो बचा एक तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि आप लोगों ने हमें क्योंकि इसके अंदर एक ही ठीक है, इसकी स्पिन भी कम होगी तो ये लो स्पिन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे देखा लो स्पिन। अब हाई स्पिन को, अब हाई स्पिन को भी देख, हाई स्पिन के अंदर क्या होता है सर, हाई स्पिन अगर होगा कहीं पे, अगर हाई स्पिन अभी भी कट रही है, अच्छा कट रही है, क्लियर नहीं है अभी भी। तो अपना नेट बंद कर देना जरा। हाँ 1 मिनट होल्ड कर लो, अभी सही हो जाएगा, 1 मिनट होल्ड कर लो, जैसे सही हो जाएगा तुम हमको इन्फॉर्म कर देना सभी लोग। आवाज क्लियर है? मधु, कोमल, ठीक है। वो हॉटस्पॉट जैसे कनेक्ट होता है वो अपने आप पता नहीं क्या हो जाता है इसकी एप्लीकेशन को, वे एक ही जरिया है। देखो बच्चों, अगर आवाज नहीं क्लियर आएगी तुरंत रोक देना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लो स्पिन में क्या होता है, लो स्पिन का मतलब क्या होता है, हमने आज ही बताया कि उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से हमें भी पता है कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे इसके अंदर भरे जाएंगे। तो सबसे पहले ये अपना पेट भरेगा, सबसे पहले इसमें अपना पेयरिंग होगा। बाकी अगर बच जाता है तो यानी कि हमने देखा कि डी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर लिए, यानी कि पेयरिंग हो गई। और हमारे पास एक बच गया तो वो हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में है? यहां तक सबको समझ में है कि लो स्पिन में क्या होता है। लो स्पिन किसका होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का लो स्पिन क्यों होता है? क्योंकि आपने भी देखा कि यहाँ पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि कम इलेक्ट्रॉन है। तो कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो स्पिन होती है वो लो स्पिन होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक को सबको क्लियर है? आवाज सबको अच्छे तरीके से आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स अच्छे तरीके से टाइप कर दो। ठीक है, तो लो स्पिन में ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्यों होता है, बार बार रिपीट करें, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होता है। कम होने की वजह से ये लो स्पिन होता है और लो स्पिन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं आप लोगों ने देख लिया। तो जब आप लोग पूरा इलेक्ट्रॉन भर लोगे तो आप लोग ये देखोगे कि मान लो हमारे पास ये टोटल क्या है कि ये एक घर है और इस घर के अंदर टोटल 5 कमरे बने हुए हैं। और इस 5 कमरे बने हुए अगर हमारे पास है बच्चों, तो इस पूरे 5 कमरे में आप ये देखोगे कि सर कितने ऐसे रूम्स हैं। भाई ये घर है और इसके अंदर 5 रूम बने हुए हैं, तो कितने रूम के अंदर डबल डबल लोग बैठे हुए हैं? कितने रूम के अंदर डबल डबल लोग बैठे हुए हैं? तो आप कहोगे सर एक इसमें बैठा हुआ है, एक इसमें बैठा हुआ है, एक इसमें बैठा हुआ है। मतलब ये कहोगे कि सर टोटल 5 रूम में से 3 रूम ऐसा है जिसके अंदर डबल डबल लोग बैठे हुए हैं। एक एक कमरे के अंदर डबल डबल लोग बैठे हैं। तो आप देखोगे कितना रूम है कि जिसमें डबल डबल बैठे हैं, तो कहोगे 3 रूम है। तो एम की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो 3 हो जाती है। तो यही काउंट करते हैं, रूम काउंट करते हैं कि कितने ऐसे रूम हैं जिसके अंदर डबल डबल लोग बैठे हैं। तो 3 रूम ऐसे हैं जिसके अंदर डबल डबल लोग बैठे हैं, तो इसीलिए हम इसका क्या वैल्यू हो जाएगी? 3p हो जाएगी। यहां तक सबको समझ में है? अब समझ में आया कि कैसे हम निकालते हैं पेयरिंग एनर्जी? संदीप, इज इट क्लियर बच्चा? अब देखो, अब देखो इसके अंदर अभी इससे अभी तो ये छोटा सा है। तो इसी तरीके से अगर हाई स्पिन में देखा जाए बच्चों, तो हाई स्पिन में सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ कर लोगे। ड्रॉ करने के बाद ये देखोगे इसके अंदर कि सर हमारे पास जो हाई स्पिन होता है इसके अंदर, हाई स्पिन मतलब क्या हो गया है? जिसकी स्पिन ज्यादा होगी यानी कि वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी तो हाई स्पिन होगा। तो यानी कि जो हाई स्पिन होता है यानी कि उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाता है, यानी कि हमारे पास डी में 7 इलेक्ट्रॉन है
तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7। यानी कि वीक, बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि जिसको हम हाई स्पिन बोला जाता है, इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम हुंड्स रूल के मुताबिक भरते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देते हैं, बस बाकी जो बचता है तो पेयरिंग होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे इस टोटल घर में 5 कमरे हैं, और इस 5 कमरे में दो ऐसा कमरा है जिसमें 2 लोग रह रहे हैं, पेयर में रह रहे हैं। तो एक कमरा नंबर 1 में और कमरा नंबर 2 में, तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, m इंटू पी। तो जो m की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2p हो जाएगी। तो यहां तक सबको समझ में आया? सबको यहां तक समझ में आया? लो स्पिन हाई स्पिन सब लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पिछली बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, एक ही दे दिया था D7, और बोला था इसका हाई स्पिन और लो स्पिन में पेयरिंग एनर्जी निकाल के आप लोग बताइए। ठीक है, यही आप लोगों को पूछा गया था पिछले बेसिकली जितना भी न्यूमेरिकल है, हम इसमें पेयरिंग एनर्जी पे आज हम लोग करा के ही जाएंगे इसको। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत या कोई डाउट ना रहे किसी को। इतने में 10 नंबर, हाँ इतने में 10 नंबर। और क्या समझे हो, इतना आसान रहता है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं ना, दिक्कत ये है। हम घर बना के समझा रहे तब समझ ले लो ना बच्चा। टीचर आएगा कहेगा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, तो 1 मिनट, सब लोग ये बताओ, सबको यहां तक क्लियर हुआ? कैलकुलेट पेयरिंग एनर्जी में लो स्पिन और हाई स्पिन में इसमें किस तरीके से निकालोगे, और किस तरीके से पेयरिंग एनर्जी निकाली जाएगी, किस तरीके से नहीं निकाली जाएगी, सबको सबको क्लियर हुआ? मधु, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो एक बार, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, पीपीटी में प्रॉब्लम है हमको लग रहा है। पीपीटी जैसे हो रहा है ना, शेयर नहीं हो रही अच्छे तरीके से। सबको आवाज क्लियर है? वो आज एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है? सबको आवाज क्लियर है? देखो, कौन गया भाई? चलो, विजिबल है ये वाली? सबको पीपीटी है? सबको पीपीटी क्लियर है? क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। सबको पीपीटी विजिबल है अच्छे तरीके से? कोई समस्या है इसमें पीपीटी में, विजिबिलिटी में? अरे यार, ओके ठीक है। देखो नंदनी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर M+3 आयन, स्टार्टिंग से पढ़ो, फ्रॉम M+3 आयन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग एनर्जी है बच्चों, मतलब जो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे, वो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितना दे दिया है? यहाँ पे पूरे कंपाउंड की जो पेयरिंग दिया है वो 28,500 दिया है, 28,500 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पेयरिंग एनर्जी जो हमारे पास है, वो हमें क्या दिया हुआ है, पेयरिंग की वैल्यू जो दिया हुआ है, देखो यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स पे भी आप देखोगे, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर इनवर्स क्वेश्चन में लग गया तरीके, आप ये समझ जाना कि जो पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी कि वो हमारी पेयरिंग एनर्जी वैल्यू दी हुई है। यानी कि अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ क्वेश्चन आप बढ़ोगे तो देखोगे ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अब पेयरिंग एनर्जी को आप अज्यूम कर लो कि हमारे पास पेयरिंग एनर्जी हमारे पास कितना है, पी की जो वैल्यू है हमारे पास 28,500 है यहाँ पे।
फिर आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो डेल्टा यानी कि स्प्लिटिंग की वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग की जो वैल्यू दी है यानी कि जो Mn और ब्रैकेट में वाटर है और +3 ये है, इसकी जो डेल्टा की वैल्यू है कुछ और दी रहेगी। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है MnCn है यानी कि Mn, फिर उसके बाद बच्चों क्या है Cn है। Cn यानी कि इसकी जो वैल्यू दी हुई है यानी कि ये यहाँ पे आप देखो लिगेंड में अंतर है, यहाँ पे ये 3 सिर्फ दिया हुआ है। तो आपका स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। पेयरिंग एनर्जी दोनों के लिए सेम है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। पेयरिंग एनर्जी दोनों के लिए सेम है, लेकिन हमारा जो MnH2O है उसकी वैल्यू दी हुई है 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो MnCn है इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 38,500 दी हुई है। आई एम राइट? यहां तक क्वेश्चन सबको समझ में है कि जो यहाँ पे फॉर Mn+3 के अंदर Mn हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसी की पेयरिंग एनर्जी निकालना है। तो दोनों स्ट्रक्चर में आपको Mn दिख रहा है ना, दोनों की पेयरिंग एनर्जी हमें निकालना है। तो इस Mn के अंदर दोनों की जो पेयरिंग एनर्जी है वो कांस्टेंट यानी कि सेम है। इसकी भी पेयरिंग एनर्जी 28,500, इसकी भी एनर्जी, इसकी भी जो बेसिकली एनर्जी है पेयरिंग, वो पेयरिंग एनर्जी 28,500 है। लेकिन दोनों की जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है, एक की जो वैल्यू है वो 21,500 है ऊपर वाले की, और नीचे वाले की 38,500 है। ठीक है, तो जब ये सारा चीज दिया हुआ है तो ये बोल रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर का अलग अलग पेयरिंग एनर्जी निकालिए। ठीक है, पूछा कि दोनों स्ट्रक्चर का पेयरिंग एनर्जी निकालिए। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने एक स्ट्रक्चर हमें क्या मिला है सर Mn, फिर उसके बाद ब्रैकेट में H2O। इसकी जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है वो सबके में कांस्टेंट है, तो इसकी 28,500 है। ठीक है, इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या है 28,500 है, यानी कि MnH2O की पेयरिंग एनर्जी भी 28,500 और MnCn की भी जो वैल्यू है 28,500। अब इसके अंदर जो डेल्टा वैल्यू है इसका ऊपर वाले का 21,000 है और नीचे वाले का क्या है 28,500। तो इसके सामने सामने हम सारे वैल्यू को नोट डाउन कर लिए। यहां तक सबको समझ में? देखो यहाँ पे अच्छे से एक बार ध्यान से समझो, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, तुम्हें अभी लगेगा ये बहुत कठिन है। हमने क्या बोला कि इन दोनों स्ट्रक्चर का पेयरिंग एनर्जी जो होता है वो सेम कर दिया, बेसिकली 28,500 28,500। ठीक है, बाकी जो डेल्टा जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है दोनों में अलग अलग है। जो Cn वाला है इसकी स्प्लिटिंग वैल्यू 38,500 है और ऊपर वाले का 21,500। तो यहीं पे कंपेयर कर लो, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग की वैल्यू है और यहाँ पे उसकी वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये कहोगे पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम है। यानी कि किसके अंदर हम आपको पढ़ाए थे कि जिसके अंदर डेल्टा जो वैल्यू होता है वो पेयरिंग एनर्जी जिसके अंदर ज्यादा होता है, डेल्टा की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। यानी कि सर जो Cn वाला हमारे पास है इसमें देखेंगे कि जो हमारे जो डेल्टा की वैल्यू है यहाँ पे 28,500 है और पेयरिंग की वैल्यू कितनी है 38,500, यहाँ पे 28,500 है। तो बच्चों इसके अंदर यानी कि जो Cn वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिल रहा है। और जो हमारा MnH2O वाला है उसके अंदर क्या मिल रहा है, आप ये देखो कि सर इसके अंदर ऊपर में देखा जाए तो पेयरिंग की वैल्यू 28,000 है और स्प्लिटिंग की वैल्यू 21,000 है। यानी कि पेयरिंग की वैल्यू ज्यादा है स्प्लिटिंग से। तो मैंने क्या बताया था कि जिसमें डेल्टा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, जिसमें डेल्टा की वैल्यू कम है क्योंकि ये अपना मुंह पेयरिंग की तरफ मोड़ लिया है तो पेयरिंग की वैल्यू ज्यादा होगी ना। तो जिसके अंदर पेयरिंग की वैल्यू ज्यादा होती है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसके अंदर बेसिकली ये जो पेयरिंग की एनर्जी कम होती है यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला जाता है। सबको यहाँ तक समझ में आया? टाइप इन चैट बॉक्स। बच्चों सबको समझ में आया? संदीप, सुधा, नंदनी, कोई दिक्कत आएगी तुरंत कह देना, नहीं समझ में फिर से हम बताएंगे। समझ में आया? मतलब जो बच्चों यानी कि आप लोग यही कहोगे, हाँ यानी कि आप लोग यही कहोगे कि सर जो वैल्यू हमें दिया था ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे दिया यानी कि पी की वैल्यू दोनों में सेम कर दिया है, और ये जो दिखाया है वैल्यू मतलब ये हमें दोनों वैल्यू इसलिए दिया था, जो स्प्लिटिंग की वैल्यू इसलिए हमें दिया था ताकि हम पता कर सके कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पता चल जाएगा किसी स्ट्रक्चर का और वीक फील्ड लिगेंड पता चल जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन को भरना सीख जाएंगे कि किसमें कितना भरना है किसमें क्या भरना है। यानी कि आपको भी पता है कि वीक फील्ड लिगेंड है एक स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा पेयरिंग हो जाएगी पहले,
और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देगा Mn में और बचेगा, तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमें ये बेसिकली ये जो बड़ा वैल्यू हमें डराने के लिए दिया था कि हमें बस ये पता करना था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पे पता कर लिया, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या कि सर जिसमें वाटर लगा हुआ है उसकी जो वैल्यू होती है वो हाई स्पिन, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि जिसमें पेयरिंग बड़ा होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग बड़ा है, और जिसके अंदर ये डेल्टा बड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब हमने बताया था जो उसकी स्पिन होगी वो लो स्पिन होगी। ठीक है, जो स्पिन होगी वो लो स्पिन होगी। तो यानी कि हमारा इस जो Cn वाला एटम है उस Cn वाले एटम के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को ही हम लो स्पिन बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को ही हम लो स्पिन बोला जाता है, और इसको हम हाई स्पिन बोलेंगे। हाई स्पिन किसको बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड को। यहाँ तक सबको समझ में। अब हम क्लास को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हाँ, आगे की तरफ एक एक करके सब कुछ एकदम डिस्कस करेंगे, सारा चीज, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसी लास्ट क्वेश्चन को हमें समझाने में तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, फिर भाई साहब पूछो मत क्या होगा, बवाल मचा देंगे बवाल। बस आज पीपीटी की समस्या आ रही है ना, पीपीटी लोड नहीं हो रहा है पूरा अच्छे तरीके से, क्या बताया जाए। शेयर पीपीटी, ओपन न्यू पीडीएफ। देखो बच्चों, क्लियर है सबको, पीपीटी क्लियर। संदीप, देखो, तो यानी कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है बच्चों, हम क्या देखा, एमएन, एमएन हमारे पास था, और हमारे पास क्या था, पानी था, H2O था, H2O हमारे पास था, और H2O हमारे पास था, और बेसिकली इसके ऊपर हमारा चार्ज लगा हुआ था। ठीक है, चार्ज लगा हुआ, तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एमएन की, तो हमारा x हो जाएगा, और प्लस 6 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे हमारा 3 चार्ज प्रेजेंट था, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे देखे यहाँ पे हमने एक बार जूम कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे देखो +3 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या है, +3 चार्ज है। +3 चार्ज होने की वजह से, जूम कर लेते हैं एक बार, रुक जाओ साइड में, हाँ, तो यहाँ पे देखो +3 चार्ज था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +3। तो हमें भी पानी, हमें भी पता है पानी जो होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है, तो x बराबर क्या होता है, जीरो से कितना भी गुणा करोगे तो वो जीरो आएगा, ये हमारा हो जाएगा +3। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर जो हमारा Mn वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। और केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, कि सर हमारा जो ओरिजिनल ऑक्स जो भी हम लिखेंगे, यानी कि हमारा Mn का जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 25, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है तो ये 4s2 और हमारा ये 3d5 होता है। तो यानी कि जब हमारा Mn के ऊपर जब हमारा +3 आ गया, तो यानी कि ये कहोगे कि सर इसमें से हम क्या कर देंगे, हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो आप इसमें 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 4s जीरो हो जाएगा, और 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा। यानी कि हमारे जो d के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, और वो d4 इलेक्ट्रॉन बचा। क्या बचा, d में 4 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी कि अगर सर d में 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, d में 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि सर हमारा जो ये पानी वाला जो था, अब वो हमारा क्या था, तो यानी कि आपने पता किया था कि सर जो पानी वाला था वो वीक फील्ड लिगेंड था। वीक फील्ड लिगेंड था क्यों, क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी इससे। तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसमें क्या होगा कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में पहले भरा जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिलअप होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले T2G नीचे बना लो, Eg ऊपर बना लो। तो इसमें क्या होगा सर, 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया। यानी कि इसके अंदर आप ये देख के बताओ हमको कि सर इस टोटल 5 रूम में से कोई एक ऐसा रूम प्रेजेंट है जिसके अंदर जिस रूम में 2 लोग बैठे हुए हैं, नहीं, ऐसा कोई रूम नहीं जिसके अंदर 2 2 लोग बैठे हुए हैं। आई एम राइट। तो जब
इसके अंदर कोई रूम है, ऐसा कोई रूम है नहीं है जिसके अंदर दो दो लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर कोई नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई रूम नहीं है, इसके अंदर भी दो लोग नहीं है, इसके अंदर भी दो लोग नहीं है, इसके अंदर भी दो लोग नहीं है। यानी कि इस पूरे रूम के अंदर 5 जो रूम प्रेजेंट है, इस पांचों रूम में किसी भी रूम के अंदर पेयरिंग में नहीं है, यानी कि जीरो है। तो यानी कि जो m की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही होगा ना, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि क्या हो जाएगा, m इंटू पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि m की जो वैल्यू आ जाएगी जीरो आ जाएगी। ठीक है, जीरो आई ना, जीरो आई ना बच्चों, सबको समझ में आया कि जीरो क्यों आया, बताओ, सबको पता चला जीरो क्यों आया। वो समझ में आया सबको, जल्दी जल्दी बोलो ना ताकि क्लास बड़ी ना हो। सबको पता चला क्यों जीरो आया, m की वैल्यू जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रूम नहीं है जिसके अंदर दो दो लोग बैठे हुए हों, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जब यहाँ पे जीरो लोग प्रेजेंट है तो जीरो हो जाएगा। और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमारी ऊपर क्या दी हुई है, हाँ कोई पैर नहीं है। तो यानी कि नंदनी मधु, बेसिकली हमने ऊपर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या दी थी, पी की वैल्यू स्पेशली हमने दे दिया था 28,500। तो यहाँ पे पी को गुणा कर देंगे 28,500 से, 28,500 से। तो 28,500 से जीरो से कितना भी गुणा करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। सबको समझ में आया, सुधा सबको, बेसिकली सबको। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम यानी कि एमएनसीएन के बारे में देखते हैं। ठीक है, एमएनसीएन में हमने क्या बताया आपको कि सर जो एमएनसीएन होता है, इस एमएनसीएन के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि सर एमएनसीएन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। हमने निकाला था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जब कंपेयर किए थे तो ये डेल्टा की वैल्यू जो होता था वो पेयरिंग से ज्यादा था, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो डी में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए क्या कैसे करते हैं, तो हम पहले एम एन पूरा स्ट्रक्चर को लिखते हैं, सी एन और इंटू सिक्स, और ऊपर की तरफ हमारा क्या है, थ्री माइनस चार्ज है। तो यानी कि इसको पहले हम निकाल लेते हैं, एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये एक्स हो जाएगा, प्लस सी एन की जो वैल्यू होती है -1 होती है, -1 इंटू सिक्स, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ये -3 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स, और माइनस ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू सिक्स -6। तो यहाँ पे -6 अगर प्रेजेंट होगा ब्रैकेट में, -6, जब ये पूरा उठा के उधर की तरफ भेजोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा +6 में बदल जाता है। और +6 में से -3 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, तो आपको भी पता है कि सर हमारे पास जो बचेगा इलेक्ट्रॉन वो +3 बचेगा। हाँ वेरी गुड, +3 बचेगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो +3 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास सर आया, वो +3 इलेक्ट्रॉन सर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एमएन का जो ओरिजिनल हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 4s2 और 3d5, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसमें जब हमारा +3 लिखेंगे, जब एमएन +3, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो ये 0 हो गया, और 3d से इलेक्ट्रॉन गया तो हमारे पास 4 आया। यानी कि इसमें भी जो डी इलेक्ट्रॉन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 4 ही प्रेजेंट है। तो जब 4 प्रेजेंट है बच्चों, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आपने पढ़ा है कि सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर इसके अंदर जो स्पिन होगा वो लो स्पिन होगा। तो लो स्पिन होने की वजह से इसमें ये क्या होगा कि जो हम पहले T2G ड्रॉ कर लेते हैं, फिर EG ड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये अपना पेट भरेगा, यानी कि 1 2 3। अब चौथा इसमें नहीं जाएगा, चौथा किस में जाएगा, ये अपना पेट इसमें गया। यानी कि इस पूरे 5 रूम में आप लोगों ने ये देखा, इस पूरे 5 रूम में सर एक ही ऐसा कमरा है जिसके अंदर दो पैर है, यानी कि दो लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि सिर्फ एक सिंगल कमरा है। सिंगल कमरा होने की वजह से इसके अंदर सिर्फ पांचों घर में से सिर्फ एक सिंगल कमरा है जिसके अंदर दो लोग प्रेजेंट है। यानी कि हम यहाँ पे अगर लिखते हैं फॉर्मूला m इंटू पी, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, सर एक ही कमरा है तो यहाँ पे 1 होगा, और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हम क्या दिए हैं, क्वेश्चन में हम क्या दिए हैं, 28,500 दिए, तो 28,500 से गुणा कर दोगे तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 28,500 सेंटीमीटर इनवर्स। सबको समझ में आया, बच्चों सबको समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स, सुधा, सिया, मधु।
आज थोड़ा सा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, नेट की वजह से कोई समस्या नहीं है, एप्लीकेशन में दिक्कत हो रही है, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे इसकी वजह से। और क्योंकि पीडीएफ या एप्लीकेशन शेयर नहीं हो रहा था, क्योंकि सैटरडे संडे में बताते हैं लोग कि मेंटेनेंस में जाती है, तो दैट्स वाई एप्लीकेशन में दिक्कत है। बट ठीक है, सक्सेसफुली हम लोग का क्लास ओवर हो गया। क्वेश्चन हम सारा भेज देंगे, तुम लोग क्या करना होगा कि खुद से करना होगा और नोट्स बनाना होगा, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, चलो।